सैनिक परिवार के सभी सदस्यों और देशवासियों, मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर और चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, आपको आज वन रैंक वन पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन का अपडेट देना चाहता हूं। साथियों, ये वन रैंक वन पेंशन बहुत पुरानी डिमांड थी जो सैनिकों को नहीं मिली थी। तो 2009 में एक कमेटी ऑर्डर हुई जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे थी और उसने बाकी सभी सेक्रेटरीज थे साथ। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जो कि 30 जून 2009 को यह रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट हुई। इस रिपोर्ट में पहली बार वन रैंक वन पेंशन का डेफिनेशन लिखा गया। साथियों, डेफिनेशन तब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं थी, डिमांड बहुत पुरानी थी, लेकिन पहली बार यह डेफिनेशन नियुक्त करी गई। यह डेफिनेशन इस प्रकार है जो कि 2009 की कैबिनेट सेक्रेटरी की हेड करी हुई एक कमेटी सेक्रेटरीज की उन्होंने लिखी। डिफेंस पर्सनल जो है वो एक ही रैंक है अगर उनका और एक लेंथ ऑफ सर्विस है तो उनको एक जैसी पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और इसका दूसरा भाग था कि फ्यूचर के अंदर जब जब पेंशन की डेट बदली होगी तो वो बदली हुई जो डेट है, एनहांस रेट ऑफ पेंशन, ऑटोमेटिकली सभी पिछले वाले सैनिकों को पास कर दी जाएगी। इसका मीनिंग ये था कि जो गैप है करंट रिटायरीज का और पिछले वाले रिटायरीज का वो खत्म किया जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक हवलदार है, दादा है, बेटा है और पोता है। गांव से तीनों ने फौज में नौकरी करी और हवलदार रिटायर हुए। तीनों ने 24 साल नौकरी करी, तो तीनों की पेंशन एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि वो आज पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो अलग थी पहले। तो ये गवर्नमेंट ने ये एक कमेटी बिठाई जिसने इसको परिभाषा को लिख दिया गया, लेकिन उन्होंने रिकमेंड नहीं करी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने। उन्होंने कुछ एनहांसमेंट करी, कुछ 2207 करोड़ रुपए की, तो पेंशन की थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो वन रैंक वन पेंशन डेफिनेशन मुताबिक नहीं हुई। उसके बाद राज्यसभा की एक कमेटी बनी जो कि कुश्यारी कमेटी के नाम के ऊपर प्रचलित हुई। यह कमेटी 2011 में इसने अपनी डेलिब्रेशंस करी और 19 दिसंबर 2011 को यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई। इसमें सबसे पहले तो वो रिकमेंडेशन की जो डेफिनेशन है ओआरओपी की, वो दोबारा से लिखी गई और वो वही डेफिनेशन थी जो कि कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने लिखी थी, जो 2009 में 30 जून को पेश हुई थी और ये 19 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश करी गई। इसमें 10 एमपीज थे और मिस्टर कुश्यारी जी जो एमपी थे वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने इस वन रैंक वन पेंशन को, जिसकी डेफिनेशन वही थी कि सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम पेंशन मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट की डेट कभी भी हुई हो, और फ्यूचर एनहांसमेंट
इन द रेट ऑफ पेंशन ऑटोमेटिकली जो पिछले वाले रिटायर्ड सैनिक हैं उनको पास कर दी जाएगी, तो समान पेंशन मिलेगी जिन्होंने एक जैसे सर्विस करी, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। तो साथियों, ये इंटेंशन था गवर्नमेंट का, और ये राज्यसभा में भी ये कई बार उठा लेकिन ग्राउंड पे नहीं लागू हुई। लेकिन पहली बार कोश्यारी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया कि इसको मिलनी चाहिए। उन्होंने बाकी जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की, उनके साथ कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि हमारी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो भिन्न होती हैं, बाकियों से अलग हैं, जल्दी रिटायरमेंट है और जल्दी ईश्वर को प्यारे भी हो जाते हैं। इसकी एक सेपरेट भी एक असेसमेंट किया गया कि जो एवरेज एज है जो हमारे लोगों की, वो सिविलियन जो है एम्प्लॉयज, उनकी एज से बहुत कम है। जवान अप टू हवलदार ये 57 साल से 64 साल तक ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। जेसीओ साहबान 67 साल और ऑफिसर्स एवरेज 72.5 ईयर्स।